सोनू मिश्रा एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय यह है कि चंद्र के बारे में हम लोग जानेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्र का फल। तो प्रथम भाव में यहाँ पर चंद्रदेव यदि यहाँ पर विराजमान हो जाएं तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चंद्र को रहने से जातक का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, मन परेशान रहता है और दाम्पत्य जीवन के लिए चंद्र अशुभता प्रदान करेंगे, अशुभ रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई घटना, लड़ाई झगड़ा होते रहता है और साझेदारी के काम से हानि का योग बनता है। दैनिक आय में भी कमी यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से दैनिक आय में हर चीज़ में यहाँ पर बाधा थोड़ा सा आता है। चंद्र को यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता। यही चंद्रदेव यदि यहाँ पर रहते हैं, द्वितीय हाउस में रहते हैं, तो ऐसे जातक को धन, परिवार का, कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा। धन की कमी आती है, वाणी खराब होती हैं, रुकावटें बनी रहती हैं, घर से दूर रहने का योग बनता है। परिवारजन भी इनको साथ नहीं देते। यही चंद्रदेव यहाँ तीसरे हाउस में आ जाएं तो जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, प्रकर में कमी आ जाती है। परिश्रम के बाद जातक का भाग उसका साथ जो है बहुत कम देता है। छोटी बहन का योग बनता है। जातक धार्मिक नहीं होता और पिता से भी मतभेद इनको रहता है। यदि चतुर्थ हाउस में यहाँ पर चंद्रदेव देखिए नीच के हो जाएंगे तो चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में चतुर्थ भाव में चंद्र होने से जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का सुख प्राप्त नहीं होता है। माता से मन मुटाव लगा रहता है। कामकाज स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाती है। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर अब चंद्र नीच के हैं तो इस लग्न कुंडली में चंद्र का मोती कभी भी किसी सूरत में धारण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं चंद्र पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्र के आ जाने से जातक का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। अचानक हानि होती है, पेट खराब रहेगा। इनकी महादशा अंतरदशा में पुत्री प्राप्ति का योग बनता है। बड़े भाई बहन से कलह रहती हैं, लाभ में कमी आती है। यहाँ खष्टम भाव में चंद्रदेव रहेंगे तो कोर्ट केस में खर्चा, हॉस्पिटल में खर्चा, दुर्घटना का भय बना रहता है। प्रतियोगिता में बहुत मेहनत के बाद विजयश्री हाथ आती हैं और विदेश सेटलमेंट का भी योग नहीं बनता है। विपरीत राज्यों की स्थिति में चंद्र के फलों में शुभता जाननी चाहिए। चंद्र के कारण यहाँ से रोग उत्पन्न हो सकते हैं जब तक इनकी दशा अंतरदशा रहेगा। इनको यहाँ से दान कर देना ही आपके लिए शुभ रहेगा। इनके संबंधी चीज़ों का दान करें। अब यहाँ पर चंद्रदेव आ जाएं सप्तम हाउस में तो जातक जातिका का जीवन साथी समझदार नहीं होता है। एक दूसरे को समझने में बहुत ही देर करते हैं, झगड़े होते रहते हैं। विवाह में विलंब होता है। साझेदारों से हानि का योग बनता है और धोखा मिलता है। इनके मित्र, दोस्त या जो भी रहेंगे इनको धोखा देते रहेंगे। जातक को मानसिक परेशानी हमेशा बना रहेगा। यदि चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो जाए यानी अष्टम भाव में तो अपनी वाणी से ऐसे चंद्रदेव यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे न तो ये व्यक्ति ऐसे वाणी बोलेगा, अपने वाणी से सारे काम को बिगाड़ लेता है। यहाँ गुरु के अष्टम भाव यहाँ पर चंद्र के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट आती है। फिजूल का व्यय होता रहता है। कुटुंब का साथ नहीं मिलता है। धन की हानि होती है। जातक के घर से दूर रहने का योग बनता है। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। चंद्रमा का बलाबल कमजोर होना या शुभ होना। विपरीत राज्यों की स्थिति में चंद्र के फलों में शुभता जानेंगे। यदि विपरीत राजयोग बनेगा तो नहीं बनेगा तो यहाँ से दुख भोगने पड़ेंगे आपको। और चंद्र के यहाँ पर कभी मोती धारण आप नहीं कर सकते। यदि यहाँ चंद्रदेव नवम भाव में स्थित हैं तो जातक आस्तिक व पितृभक्त नहीं होगा। पिता से मनमुटाव ही रहता है। यात्रा से भी लाभ अर्जित व्यक्ति नहीं कर पाता है। छोटी बहन का योग बनता है। चंद्रमा की महादशा में पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यदि चंद्रदेव यहाँ पर आ जाएं दसम हाउस में तो जातक का प्रोफेशनल लाइफ जो होता है उत्तम नहीं रहता है। जातक को भूमि, मकान, वाहन का सुख जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। माता का भी सुख में कमी आता है। चंद्रमा की महादशा में या अंतरदशा में माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। चंद्रदेव यहाँ एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो अपनी महादशा और अंतरदशा में चंद्र की जब महादशा अंतरदशा आएगा तो उसमें बड़े छोटे भाई बहनों से संबंध में कलह से भरे रहते हैं।
एक दूसरे को देखना नहीं मानते, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पेट में छोटी मोटी बीमारी लगने की संभावनाएं रहती हैं जो बाद में ठीक भी हो जाती हैं। पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, लाभ में कमी आता है, कोई न कोई बीमारी लगी रहेगी इनको, प्रेम विवाह नहीं हो पाता है और मन खीन रहेगा। यही चंद्रदेव यहाँ द्वादश भाव में आ जाए तो हमेशा कोई न कोई यहाँ परेशानी रहेगा, टेंशन बना रहेगा, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाएगा, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चा होता है, दुर्घटना का भय बना रहता है। चंद्रमा की महादशा में व्यर्थ का खर्चा, बिना मतलब का खर्चा होता है, जेल जाने का भी योग यहाँ से बन जाता है, प्रतियोगिता में हार होती है। विपरीत राजयोग स्थिति जब आएगा तो चंद्र के यहाँ से फल में शुभता थोड़ा जानना चाहिए। ऐसे चंद्र के कभी भी यहाँ सिंह लग्न के कुंडली में चंद्र का जो रत्न है मोती, वो कभी भी धारण ना करें। चंद्र का आप उपाय करें और उपाय करने से चंद्रदेव को प्रसन्न करें। उपाय यह करना है कि पूर्णिमा का व्रत रखें, मंत्र साधना करें और ये आपको हमेशा शुभ फल में वृद्धि करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी ग्रह से संबंधित ऐसे वीडियो आप करके बना करके देता रहता हूँ। माँ तारा आप लोगों को कल्याण करें।